हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू शीफूज़ लाइफ। आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि आज का जो बाहर का माहौल है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिफ़्रेशिंग लग रहा था। बिकॉज़ बहुत दिनों बाद आज ऐसी धूप निकली हुई थी। एनीवे फिर उसके बाद में तो मैंने अपने सुबह का रूटीन कर लिया था और आज नाश्ते में बनने वाला था पनीर पराठा, जिसके लिए मम्मी ने ये ठेचा भी बनाने बोला था। तो मैंने फिर ये जो ठेचा है ये बना लिया था। और उसके बाद में जब वो ग्राइंड वगैरह हो गया तो ये जो पनीर का मम्मी ने मिक्सचर बना कर रखा था उसके अंदर वो ऐड कर दिया था। फिर मम्मी यहाँ पे साइड बाय साइड जो पराठे बना रही थी उसका भी मैं आपको प्रोसेस एक बार बता देती हूँ। तो इसका ना आपको ऐसे आटे का एक रोल लेना है, उसके अंदर पनीर की ऐसे स्टफिंग कर दोगे आप। उसके बाद में उसको ऐसे सील कर देना है और फिर उसको फ्लैट करने के बाद में पहले तो ना आप लोग हाथ से उसको थोड़ा सा थपथपा के थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए और फिर उसके बाद में उसको बेलने जाना। उससे क्या होता है ना, आपका जो पराठा है वो फटता भी नहीं है और आपका जो स्टफिंग और जो मिक्सचर रहता है ना वो भी पराठे के अंदर ही प्रॉपर हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। फिर उसके बाद में मम्मी ने पराठा सेकने के लिए रख दिया था तो मैं साइड बाय साइड मम्मी को पराठा सेकने में हेल्प कर रही थी। और उसके बाद में हम लोगों का सुबह का जो नाश्ता वगैरह है वो तो हो गया था। फिर उसके बाद में हमें रैम्बो को नीचे घुमाने के लिए लेके चली गई थी पहले तो एज़ यूजुअल इसको जब मैं लिफ्ट में ना बैठने के लिए बोलती तो मेरी सुनता नहीं है। बट आज मैंने 2-3 बार बोलने के बाद में फाइनली वो मेरी बात सुन लिया, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे बोला कि अच्छी बात है। फिर उसके बाद में एक आंटी लिफ्ट में चढ़ गई थी जो उससे एक्चुअली काफ़ी डर रही थी, तो मैंने इसलिए उसको बोला कि प्लीज़ तो साइड में आके बैठ जा। तो फिर फाइनली साइड में आके जो है वो बैठ गया था। उसके बाद में तो बस उसको घुमा वगैरह लिया था और आज काफ़ी अच्छी हवा वगैरह भी चल रही थी जब मैं नीचे गई थी। मतलब आज बहुत दिनों बाद मौसम एक्चुअली इतना बोलते हैं ना फ्रेश और थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना अच्छा अच्छा लग रहा था। मतलब बारिश जब गिरती है तभी तो अच्छा लगता ही है, बट जब भी थोड़ा बहुत ऐसा सनी और थोड़ा ऐसा फ्रेश माहौल हो जाता है ना तो थोड़ा बाहर वगैरह निकलने में थोड़ा और अच्छा भी लगता है। क्योंकि नहीं तो फिर बारिश के टाइम पे तो ऐसा लगता है कि पूरा टाइम बस घर पे ही बैठे रहे। फिर रामू को घुमा के हो जाने के बाद में मुझे जाना था सब्जियां लेने के लिए। तो यहीं पर पास में एक दुकान है जहाँ पर मैं गई थी, तो मैंने ये कुछ सब्जियां ले ली थी। और मैंने ना एक्चुअली वो जो आड़ू के पत्ते रहते हैं ना जिसकी आड़ू वड़ी बनती है वो भी पत्ता मैं लेकर आई थी। तो मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे बहुत टाइम से आड़ू वड़ी खानी है तो मैं जाकर लेकर आती हूँ। और मैं इतने शौक़ से ये सब कुछ लेकर आई, मतलब आड़ू के पत्ते तो स्पेशली ढूंढ कर लेकर आई थी मैं। घर पहुंचने के बाद में सब कुछ मैंने ऐसे निकाल कर बाहर रख दिया था। और फिर थोड़ी बहुत जो इसमें क्लीनिंग वगैरह करना था, सॉर्ट वगैरह करना था, वो सब कुछ करने में फिर मैंने मम्मी को बोला कि मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँगी। धनिया क्लीन करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो वो जो काम है वो तो मेरे दादाजी करते हैं। बट बाकी सब चीज़ों में मैंने मम्मी को हेल्प कर दिया था। और ये जो आड़ू के पत्ते हैं ना, इसको मम्मी ने मुझे बोला था कि पानी से धो के ऐसे साइड में रख देने के लिए, तो मैंने वो कर लिया था। फिर ये जो कड़ी पत्ता है ये क्लीन करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो मैंने मस्त उसको ऐसे क्लीन करके फिर एक प्लास्टिक के जो डब्बा रहता है उसके अंदर डाल के रख दिया था। फिर शाम को हम लोगों का जो प्लान है वो चेंज हो गया, क्योंकि मेरे डैड ने बोला कि जो आड़ू के पत्ते हैं वो वाइल्ड है तो उनकी हम वड़ी नहीं बना सकते हैं। तो मैंने भी थोड़ा निराश होकर फिर बाद में मम्मी को बोला ठीक है कोई बात नहीं, वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम बनाएंगे मोदक। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जो नारियल है ना उसको ब्रेक करने के बाद में मैं उसको ना गैस पे ऐसे रख लेती हूँ, क्योंकि उसके जो पीछे का आपको छिलके वाला जो पार्ट रहता है ना जहाँ पे वो सारा हस्क रहता है जो निकलते रहता है, वो निकालने के लिए वो बहुत हेल्प करता है। उसके बाद में हमारे पास ये जो है एक व्हीड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे मैंने उसको पूरे अच्छे से ग्रेट वगैरह करके ऐसे अलग कर दिया था। उसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि जो कोकोनट है ना उसमें ब्राउन ब्राउन जो पार्ट्स गिरते हैं ना वो यूज़ ना करें आप। फिर हम लोगों ने एक पैन में घी डाल दिया था, उसके अंदर मम्मी ने मेजर करके ये जो जैगरी है ये डाल दिया था। तो हम लोगों ने एक कटोरी भर के जो जैगरी है वो लिया था। ये जैगरी बहुत पतला पतला था इसीलिए हम लोगों को इसको ग्रेट नहीं करना पड़ा, अदरवाइज़ आप इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। फिर हम लोगों ने इसके अंदर 2.5 कटोरी जो है ग्रेटेड कोकोनट है वो ऐड किया हुआ था। अभी जैगरी का भी जो क्वांटिटी है ना वो आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए और आपकी जैगरी मीठी नहीं तो आप ऐड कर सकते हैं। बट सिर्फ इतना ध्यान देना कि जैगरी बहुत ज़्यादा ना हो, अदरवाइज़ आपका ये जो मिक्सचर है ना ये ठीक से नहीं बनेगा, वो बहुत लिक्विडी हो जाएगा और फिर आप वो मोदक की फिलिंग में आप अच्छे से कर नहीं पाएंगे। ये मिक्सचर फिर आपको ऐसे थोड़ा मतलब स्टर करते हुए रखना है और उसको एकदम ड्राई होने देना है। फिर मम्मी ने मुझे बोला था कि इलायची जो है उसको छील कर उसको पीस के दे दें,
तो मैं फिर इसमें मम्मी को पीस के दे रही थी। और वो इलायची ना थोड़ी सी ऐसे मॉइस्ट हो गई थी, तो उसकी वजह से ना वो अच्छे से पीस नहीं रही थी। फिर भी बहुत मेहनत और बहुत सारे अलग अलग जुगाड़ वगैरह करने के बाद में फाइनली ये जो इलायची है वो मैंने ऐसे थोड़ी बहुत कोर्सली पीस दी थी, और उसको भी हम लोगों ने वो मिक्सचर के अंदर ऐड कर दिया था। तो ये जो गुड़चूर का मिक्सचर है ना, ये बनाना बहुत ईजी है, सिर्फ उसको क्रिस्टलाइज मत होने देना आप। साइड बाय साइड जो है हम लोगों ने एक बर्तन में पानी गर्म करने रख दिया था, और उसके अंदर हम लोगों ने घी और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। और ये जो हमारा गुड़चूर का मिक्सचर है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। फिर इसके अंदर मम्मी ने राइस फ्लावर जो है वो मेजर करके ऐड कर दिया था। तो ये जो है मोदक के लिए जो आउटर लेयर जो रहता है ना, जिसके अंदर हम लोग सारी स्टफिंग करते हैं, उसके लिए ये आटा बनाने का जो प्रोसेस है वो होता है। तो इसको आपको पानी एकदम ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना है, बट वो थोड़ा गर्म होना चाहिए, क्योंकि तभी आपका ये जो राइस फ्लावर का जो आटा है ना बहुत सॉफ्ट और ऐसा फ्लफ़ी बन के निकलेगा। फिर उसको आपको ऐसे साइड में रख के ढक देना है थोड़ी देर के लिए। और जब वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने लग जाएगा, जिसमें आप उसको हाथ वगैरह लगा सकते हैं, तब उसको ऐसे कोई भी प्लेट वगैरह में डाल दीजिएगा। ऊपर से चाहिए तो थोड़ा सा आप घी लगा सकते हैं, और फिर उसको ऐसे अच्छे से आपको मतलब मिक्स कर लेना है वो आटे को, और उसका एक गोला जैसा बना के आपको साइड में रख देना है। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जिसको आदत होगी ऑब्वियसली वो तो बहुत अच्छे से कर लेगा, बट जिनको आदत नहीं है उनको शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है वो आटा बराबर बनाने में। बट आटा कुछ ऐसा दिखना चाहिए। फिर उसको कवर करके रख देना है, बिकॉज़ आप अगर उसको ओपन रखेंगे ना तो वो मतलब बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। फिर मैं मोदक बनाने के लिए बैठ गई थी, तो साइड बाय साइड मैंने अपने पास में एक कटोरी तेल की और एक कटोरी पानी का भी रख लिया था, बिकॉज़ उससे आपको मोदक का जो शेप देना होता है ना, उसके लिए बीच बीच में आपको हाथ पे तेल और वो जो पानी है उससे क्लीन करते रहना पड़ेगा। और फिर मोदक का शेप देने के लिए पहले तो इसको फ्लैट ऐसे पूरी जैसा मतलब हाथ से ही मैं शेप दे देती हूँ। कुछ कुछ लोग हैं जो बेलन वगैरह लेकर उससे फिर उसको बेलते हैं, बट मुझे तो नहीं होता है करने के लिए। और ये जो आटा है ना, ये आज का जो आटा है ये थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना पुराना था, तो इस वजह से उसका जो आटे का जो पतला जो टेक्सचर होना चाहिए था ना वो नहीं हो पा रहा था, और वो बहुत जल्दी फट रहा था। तो इसलिए मैं भी थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी वो मोदक बनाने के लिए। बट बेसिकली यही है कि आपको ऐसा एक मतलब चपाती जैसा, या आप बोल सकते हैं पूरी जितना छोटा सा एक रोल बनाना है। फिर उसमें ना ऐसे फोल्ड्स करने हैं आपको उसके साइड्स में। आई डोंट नो आप लोग कितना मतलब इसमें से समझ पाएंगे कि वो कैसे करना है, बट फिर वैसे फोल्ड हो जाने के बाद में उसके अंदर आपको स्टफिंग जो है वो ऐड करके उसको ऐसे सील कर देना है, जैसे मोमोज़ वगैरह बनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। बट ये एक्चुअली हम लोग राइस फ्लावर जो है उसका बनाते हैं। फिर वो हो जाने के बाद में आप उसको सील कर देने के बाद में उसकी आपकी जो कलियाँ आपने बनाई हुई है उसको आप अच्छे से थोड़ा शेप वगैरह दे सकते हैं, अगर वो अच्छा शेप नहीं आया है उनका। और ये जो प्रोसेस है ना, ये करने में भी आपको थोड़े बहुत ट्रायल्स लगेंगे, बिकॉज़ मोदक बनाना अगर आप वो साँचा वगैरह यूज़ करेंगे तो उसमें ईज़िली हो जाता है, बट उसको हाथ से शेप देने में ना थोड़ा सा टाइम जाता है। और जिनकी उंगलियां बहुत पतली पतली है ना, उनके हिसाब से मुझे लगता है कि वो लोग तो इसको और भी अच्छे से शेप दे पाते हैं। फिर मेरे डैड भी इंस्पायर हो गए, और उन्होंने यूट्यूब पे कोई तो वीडियो देखा था, उसके अकॉर्डिंगली वो मुझे बता रहे थे कि मोदक कैसे बनाना है। ये बात अलग है कि हम लोग एक्चुअली हमारे बचपन से मोदक बनाते हुए आए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं प्रोफेशनल हूँ, बट हाँ, मैं बचपन से मोदक बनाते आई हूँ, तो थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़े बहुत ट्रिक्स वगैरह है वो तो मुझे भी पता है। और हमारे घर पे जब भी हर साल गणपति होते थे ना, तो लिटरली मोदक बनाना इट वाज लाइक अ 2-3 घंटे का एक्टिविटी, जो हम लोग गणपति के दोनों 3 दिन जितने भी दिन होते थे उतने दिन हम लोग करते थे। तो तभी ना मेरी दादी वगैरह जो थी वो लोग क्या करते थे, ये जो बाहर का जो मतलब वाटी जैसा बनाना है ना, जो कटोरी जैसा बना के उसको कलियाँ करनी है, वो करके वो लोग हम लोग को दे देते थे। फिर हम लोग उसके अंदर फिलिंग करके उसको सिर्फ फाइनल जो शेप देना रहता था वो करते थे। तो ऐसे ही मेरे डैड ने भी मोदक बना के मुझे दिखाया कि ये देख ऐसे बनाते हैं। उनका मोदक भी काफ़ी अच्छा बना था। फिर मम्मी अपनी टेक्निक लेकर आई थी, तो मम्मी ने ना ये मोदक का एक साँचा मंगवा के रखा था बहुत टाइम से, जिसमें मम्मी को ट्राई करना था कि उससे मोदक कैसा बनता है। तो उसके अंदर भी मम्मी ने क्या किया था, वो जो साँचा है उसके अंदर का जो लेयर है वहाँ पर पहले जो राइस फ्लावर है उसको अच्छे से लगा दिया था, और उसके बीच में वो जो स्टफिंग हम लोगों ने बनाया था गुड़ और कोकोनट का, वो ऐड कर दिया था। बस ये खोलते हुए ना थोड़ा सा और टूट जाता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली इसको ओपन करने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर भी उसको आप प्रेस कर दोगे ना, तो साइड से जो सील नहीं हुआ है ना वो सील हो जाता है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कि आप नहीं बना सकते। और इसको एक्चुअली प्रॉपर जो मोदक मिलते हैं ना हम लोगों को मिठाई वगैरह की दुकान में, वैसा भी शेप आ जाता है। तो ये भी एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं। फिर मैंने कुछ करंजी भी बनाई थी सेम फ्लावर लेकर।
तो ये जो प्रोसेस है ये कुछ ऐसा होता है, आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। फिर उसके बाद में आपको उसको ना ऐसे एक छलनी जैसे इसमें रखना है। इसमें हम लोग एक्चुअली बनाना के जो लीव्स रहते हैं ना वो भी रखते हैं, बट आज हमारे पास में बनाना लीव्स थे नहीं, बिकॉज हम लोगों का प्लान नहीं था, तो हम लोगों ने उसको ऐसे ही रख दिया। वैसे अगर आपके पास बनाना लीफ नहीं रहेगा तो आप लोग बटर पेपर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, या तो जो हल्दी का पत्ता है ना वो भी नीचे रख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं यूज़। उसके बाद में मैं और थोड़े बहुत करंजी और मोदक वगैरह बना रही थी, बिकॉज़ जो भी मिक्सचर बचा था वो हम लोगों को वेस्ट नहीं करना था। तो बैठे बैठे मैं ऐसे ही सारी चीज़ें कर रही थी, तो मुझे मतलब मेरा जो हम लोगों के घर पे गणपति बैठते थे ना उसी की याद आ रही थी। मतलब मैं और कोई भी फेस्टिवल चाहे सेलिब्रेट करूँ या ना करूँ, पर गणेश चतुर्थी एक ऐसा फेस्टिवल है जिसके लिए मैं हमेशा ही बहुत एक्साइटेड होती हूँ। और अभी कुछ दिन में एक्चुअली गणपति बप्पा जो है वो घर आने वाले हैं, तो आप लोग मेरे आने वाले व्लॉग्स में तो ज़रूर देखिएगा कि मैं क्या क्या करती हूँ गणेश चतुर्थी पे, हमारे घर पे कैसे सेलिब्रेशन होता है और बहुत सारी चीज़ें। एनीवे, आज के लिए तो मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँगी। आज तो मैंने आपको करंजी कैसे बनानी है या फिर मोदक कैसे बनाना है वो प्रोसेस बता दिया है। आप ऐसे ही मोदक को स्टीम करने रख दीजिएगा। फिर उसके बाद में ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स के लिए आपको उसको रखना पड़ता है। उसके बाद में आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको फिर भी आटे जैसा लग रहा है तो और 5 मिनट के लिए आप उसको स्टीम करने के लिए रख सकते हैं। फिर रात का खाना आज बहुत सिंपल था, तो मैंने जो अपना खाना है वो ले लिया था और उसके बाद में मैंने अपना खाना खा लिया था जब तक कि जो मोदक है वो स्टीम हो रहे थे। तो मोदक जब स्टीम हो रहे होते हैं ना तो ट्राई कीजिए कि उसको बार बार खोलिए ना, बिकॉज़ वो स्टीम अच्छे से फिर हो नहीं पाएंगे। फिर मोदक जब रेडी हो गया था तो मैं सबसे पहले तो डैड के पास लेके चली गई थी और उनको बोला कि टेस्ट करके बताओ कि मोदक कैसा बनाना है। तो उन्होंने टेस्ट करके बोला कि एक्चुअली बहुत अच्छा बना था मोदक। और फिर उसके बाद में ना डैड मम्मी को भी ऐसे मस्का मार रहे थे कि तू भी मोदक खा, तू भी मोदक खा। उन दोनों का तो बीच बीच में से नोक झोंक चलते ही रहता है। फिर बाद में डैड ने प्यार से मम्मी को मोदक खिलाया और मम्मी ने भी मोदक मस्त एंजॉय किया। उसके बाद में मैंने भी अपने लिए एक मस्त वाला जो मोदक है जिसको मैंने ही शेप दिया था और बहुत अच्छा शेप दिया था, वो वाला मोदक निकाल कर ले लिया था। और फिर मैंने भी मोदक खा के देखा। मोदक खाने के बाद में जो फीलिंग आई है ना मुझे, मतलब आज ऑलमोस्ट 1 साल के बाद में मैंने ये उकड़ी से जो मोदक रहते हैं जो हमारे घर पे हमेशा सिर्फ गणपति के ही टाइम पे बनते हैं वो खाए। तो इसीलिए मैंने तो बहुत एंजॉय किया एंड आई होप कि आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करके आप लोग भी ये जो मोदक है ये एंजॉय करेंगे। फिर तो रात हो गई थी और फिर सोने का टाइम हो गया था, तो इसीलिए आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी आने वाले व्लॉग्स में। बाय बाय।